आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर की सब्ज़ी, पर इसे बनाएंगे बिना टमाटर, बिना काजू, बिना क्रीम, बिना दही, मतलब कोई भी महंगा आइटम नहीं डाल रहे हैं। बस बहुत ही सस्ते में और घर में इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे, पर टेस्ट है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए पैन में लेंगे 3 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे रफली चॉप कर लिया है मैंने। बहुत ज़्यादा बारीक या मोटा देखने की ज़रूरत नहीं, तो ये देखिए किस तरीके से मैंने चॉप कर लिया है। साथ ही लेंगे करीब 10 से 12 कली लहसुन, 1.5 इंच अदरक मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, 2 हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, 1.5 छोटे चम्मच मोटा सौंफ, 7 से 8 दाना काली मिर्च, 2 हरी इलायची और 3 लौंग लेना है हमें इसमें। साथ में ले लेंगे 1 मोटी वाली काली इलायची, इसे मैंने क्रश कर लिया था, और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। अब सारे मसालों के डालने के बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, करीब 1/4 कप पानी डाला मैंने, और हल्का सा नमक। अब सारी चीज़ों को हमें कवर कर देना है और लो फ्लेम पे इसे करीब 3 से 4 मिनट तक पकने के लिए रख देना है। मतलब हमें इसे तब तक कुक करना है जब तक कि हमारा प्याज और लहसुन अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो आइए देखते हैं क्या पोजीशन है प्याज की। तो आप ये देखिए प्याज हमारे अच्छे से गल चुके हैं, पानी भी सूख गया है, पर पानी अगर बचा भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसे पीस के हमें फाइन पेस्ट रेडी करना है। तो आप पानी थोड़ा सा ज़्यादा भी रखते हैं और पानी इसमें बच जाता है तो कोई इशू नहीं है। अब इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए, क्योंकि ग्राइंड करने के पहले इसे हमें ठंडा कर लेना चाहिए। अब इसे मैंने मिक्सर ग्राइंडर के जार में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसमें डालेंगे हम स्पेशल इंग्रेडिएंट। तो जी हाँ, हम इसमें डाल रहे हैं पनीर। मैंने 60 ग्राम पनीर लिया है यहाँ पे, आप 50 ग्राम या 70 ग्राम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़रूरत के हिसाब से इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, जिससे हम एक फ़ाइन पेस्ट रेडी कर सकें। आपके मसालों में अगर पानी बचा है तो आप उसके अकॉर्डिंग डालिएगा। तो देखिए मैंने पीस लिया है, एकदम फाइन पेस्ट रेडी हो गया है। अब एक कटोरी में ड्राई मसालों का एक पेस्ट रेडी करेंगे। इसके लिए लिया है आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, आधा छोटा चम्मच देगी मिर्च तीखापन के लिए। साथ में डाल देंगे 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला। अब इसमें ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और चम्मच से मिला के एक पेस्ट रेडी करेंगे। पेस्ट क्या, बेसिकली हमें इसे थोड़ा सा लिक्विड ही रखना है, थोड़ा पतला बनाना है। तो अभी इसमें पानी कम है, थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे। पानी ज़्यादा इसलिए रखेंगे पकाते समय हमारे मसाले जले नहीं। तो देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट बना, बस इसी तरीके से आपको बनाना है। अब मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें थोड़ा सा तेल लिया है, करीब 1 टेबल स्पून है ये तेल, और तेल को हम गरम कर लेंगे। तेल गरम हो जाने के बाद इसमें डाल देंगे पनीर। मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है और पनीर के छोटे छोटे क्यूब्स कट कर लिए हैं। आप चाहें तो लंबा कट कर सकते हैं, ट्रायंगल कट कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। और इसको हाई फ्लेम पे हम सौते कर लेंगे, लो फ्लेम पे नहीं करेंगे। बहुत देर तक करने से फिर ये रबर जैसा हो जाता है, तो फटाफट से हाई फ्लेम पे इसे हम सौते कर लेंगे। तो ये देखिए हल्का हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट सौते हो गया है, जैसा मुझे चाहिए था। मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। तो चलिए सब्ज़ी बनाते हैं। इसके लिए पैन में ले लिया है मैंने थोड़ा सा तेल, करीब 1-1.5 चम्मच तेल है ये, और साथ में ले लिया है देसी घी 1 छोटा चम्मच। देसी घी से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे 1 तेज पत्ता, 1 इंच दालचीनी, 2 छोटी इलायची, 2 से 3 लौंग, 4 से 5 दाना काली मिर्च के। और मसालों को अच्छे से भून लेंगे, जिससे उनकी खुशबू तेल में अच्छे से आ जाए। एक बार मसाले भुन जाएंगे, इसमें डाल देंगे एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, और इसे अच्छे से भूनना है। प्याज जब अपना हल्का कलर चेंज करना शुरू कर देगा, तब इसमें ऐड कर देंगे 1 छोटा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। इससे यहाँ पे टेस्ट बहुत अच्छा था। और सारी चीज़ों को फिर से भून लेंगे। तो आप ये देखिए प्याज का कलर कितना बढ़िया हो चुका है, एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे तैयार जो सूखे मसालों का पेस्ट हमने रेडी किया था, उसे डाल के हमें यहाँ पे भूनना, पर गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखिएगा। बहुत हाई पे ये मसाले जल जाते हैं, इसीलिए हमने पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड किया यहाँ पे।
जिससे मसाले हमारे जले नहीं और अच्छे से भुन जाए। इस तरीके से मसालों को डाल देने से बेस में ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें डाल देंगे ग्रेवी का बेस जो हमने रेडी किया था। थोड़ा सा मैंने जार में पानी डाल दिया था जिससे जो भी मसाला चिपका है वो भी ले लें। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे और गैस की फ्लेम को यहाँ पे मैंने हाई कर दिया है जिससे फटाफट से ये मिल जाए और इनमें बॉयल आना शुरू हो जाए और साथ ही थोड़ी सी इसकी कुकिंग भी हो जाए। करीब 2 से 3 मिनट का टाइम यहाँ पे लगेगा। एक बार जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा इसे कवर कर देंगे और फिर लो टू मीडियम फ्लेम पे करीब 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। इससे जो दोनों मसाले हमने डाले थे वो आपस में अच्छे से एक दूसरे को एब्जॉर्ब कर लेंगे और हमारा सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा आएगा और साथ ही टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखिए मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें हमें ऐड करना है कसूरी मेथी। ये बहुत ज़रूरी है, इसी से आपको रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट मिलेगा। तो इसे हाथों के बीच में रगड़ के डालते हैं और हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं सब्ज़ी में ऐड करने से पहले। तो कसूरी मेथी हमने ऐड कर ली है। अब नमक के बिना तो आप कुछ भी डाल दीजिए, टेस्ट नहीं आना है सब्ज़ी का, तो मैंने नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब फटाफट से इसे मिला देंगे। तो ये देखिए ग्रेवी का बेस कितना बढ़िया कलर आया है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। आप देख सकते हैं ना, हमने काजू क्रीम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी, पर गर्म पानी ऐड करिएगा, कभी भी यहाँ ठंडा पानी ऐड मत करिएगा। पानी अब अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं, जैसी भी आप ग्रेवी चाहते हैं, थिक चाहते हैं, थोड़ी सी पतली चाहते हैं, मीडियम कंसिस्टेंसी। बहुत पतली तो आप नहीं बना सकते हैं अगर आप रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं। फ्रेंड्स बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। रक्षाबंधन आने वाला है, उसमें आप इस रेसिपी को बनाइए या उसके पहले आप बना के देखिए, ट्राई करिए। अब इसमें डाल दिया है मैंने पनीर के क्यूब्स जो हमने फ्राई करके रखे थे। सारे क्यूब्स को डालने के बाद इसे कवर कर देंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और करीब 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। इससे पनीर ग्रेवी को एब्जॉर्ब करेगा, वो सॉफ्ट भी होगा और साथ ही अंदर तक उसमें टेस्ट भी जाएगा। तो ये देखिए सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है, कितना बढ़िया लग रहा है और साथ में खुशबू भी बहुत अच्छी है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो आप ये देखिए कितना परफेक्ट बना है, आपको निकाल के मैं दिखा रही हूँ। इसे सर्व करिए आप पूड़ी, पुलाव, किसी भी चीज़ के साथ। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।